आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज लार्मर प्रिसिशन, राइट। इसी से रिलेटेड है दैट इज लार्मर फ्रीक्वेंसी। सेकंड टॉपिक इज लार्मर फ्रीक्वेंसी। और जो थर्ड थिंग्स जो हम लोग आज टास्क करेंगे उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द लार्मर फ्रीक्वेंसी, राइट। उसके बाद हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज स्पेस क्वांटाइजेशन, राइट। स्पेस क्वांटाइजेशन डिस्कस करेंगे, राइट। और टाइम अगर परमिट किया तो फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन स्पिन डिस्कस करेंगे और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी डिस्कस करेंगे। और इससे कोरिलेटेड जो पैरामीटर है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इन सब के बारे में बात करेंगे और एक प्रॉब्लम भी असाइन करेंगे जो हमें सॉल्व करना है, राइट। स्टार्ट करते हैं कि लार्मर प्रिसिशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल ऐसे टॉपिक एक एक इसमें मैं टर्म एक्सप्लेन करूंगा सो दैट कि आप लोग को प्रॉब्लम ना होगा। पहले समझते हैं कि वाकई में होगा क्या अगर हम किसी एटॉमिक सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, राइट। तो उससे हमें पता चल जाना है क्योंकि ये सब चीजें कॉन्सेप्ट आपने +2 में इवन पढ़ रखते हैं कि हम किसी एटम्स को कह सकते हैं कि दैट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल आपको मालूम है, डाई मीन्स टू होता है, पोल मीन्स पोलरिटी, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव आप इसको पोलरिटी कह सकते हो। तो मैग्नेटिक डाइपोल जैसे हम किसी एटॉमिक सिस्टम को कह सकते हैं, वो एटॉमिक सिस्टम एक एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है, राइट। तो आप इमेजिन कीजिए कि हम किसी भी एटॉमिक को हमने एक डाइपोल जैसे एज्यूम कर लिया, राइट। एंड व्हेन देन at that atom that is placed in magnetic field, उस एटम को यानी कि हमने डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, नॉट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में डिफरेंस होता है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन वो एटॉमिक सिस्टम में न्यूक्लियस के सराउंड में रोटेशन करता है, मोशन करता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स में। तो उस इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से हम उस ऑर्बिट में कह सकते हैं कि एक करंट लूप जैसे वो बिहेव कर सकता है, राइट। तो करंट कहीं पर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट होगा उसके परपेंडिकुलर, राइट। तो उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे, राइट। अगर कोई स्टेशनरी चार्ज है तो राइट और उनके बीच में पार्टिकुलर डिस्टेंस है तब उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल है और उस मैग्नेटिक डाइपोल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे, देन व्हाट विल हैपन। तो आपको मालूम है कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो भी उस पर टॉर्क एक्ट होता है। अगर किसी हम मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में एक्ट करते हैं, उसको प्लेस करते हैं तो भी वो जो सिस्टम है यानी कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, राइट। सो व्हेन एटम प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस द टॉर्क। टॉर्क यानी एक तरह का फोर्स है जो कि सिस्टम को प्रेसेस करेगा, रोटेट करेगा, रोटेशन करने की कोशिश करेगा, राइट। So this torque changes the angular momentum of the electron revolving around the nucleus in a circular orbit. बेसिकली इस टॉर्क ने क्या किया, टॉर्क रोटेशन को चेंज कर देता है, राइट। आपने पढ़ रखे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हमने सिंपल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के लीनियर मोशन में चेंज कर देगा या उसको डिफॉर्म कर देगा। अगर हमने वहां पर उसी की जगह हमने टॉर्क अप्लाई कर दिया तो उसके रोटेशन में चेंज कर देगा। दिस टॉर्क रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन एंड दिस इज रिलेटेड टू लीनियर मोशन, right. Simple force, right. So these torque that try to change the angular momentum of the electron revolving around the nucleus in a circular orbit. आपको मालूम है कि सर्कुलर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में किसी पार्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम से वो रोटेट कर रहा है, राइट। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसका है, राइट। तो जैसे ही टॉर्क उस पे एक्ट होगा दैट विल ट्राई टू चेंज देयर एंगुलर मोमेंटम। Hence the electron orbit has precision about the magnetic field direction as axis। यानी कि जो इनिशियली उसका कोई डायरेक्शन था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, ये था इधर डायरेक्शन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, राइट। और ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये इसका न्यू एल वेक्टर दैट इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट या
इसको हम कह सकते हैं मोमेंटम, राइट। सो इसके दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट होते हैं, जस्ट अपोजिट होता है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्बिट हैज प्रिसीजन, यानी कि पार्टिकुलर एंगल से वो प्रिसीज हो गया, एक पार्टिकुलर एंगल से वो प्रिसीज, यानी कि वो अपना जो इनिशियल जो उसका पाथ था वो प्रिसीज हो गया, यानी कि डायरेक्शन उसका चेंज हो गया, राइट, एंगल चेंज हो गया। दिस प्रिसीजन is known as Larmor precision, and the frequency of the precision is called the Larmor frequency। वो किस frequency से उस orbit में रोटेशन कर रहे हैं, that frequency is called Larmor frequency। तो बेसिकली यहाँ पर हम लार्मर प्रिसीजन को क्या समझ रहे हैं कि किसी भी एटॉमिक सिस्टम को हम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर उस मैग्नेटिक डाइपोल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वो जो एटॉमिक सिस्टम है यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल है वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, फील करेगा, जो कि उस एटॉमिक डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को क्या करेगा, उसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर सकता है। सिंपल आपने एक फॉर्मुलेशन पढ़ रखे हैं, टाउ यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो यहाँ से आपको मालूम है कि अगर टॉर्क हम अप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। सिंपल आप समझ सकते हैं कि F वेक्टर F इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, जिसे आप इसी फॉर्मुलेशन से ड्राइव करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके मोमेंटम में चेंजेस होगा ही होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लार्मर प्रिसिशन एंड लार्मर फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। तो ये सारे जो मैथमेटिकल पैरामीटर है और ये क्लियर हो जाएंगे, right? So the electron orbit in an external magnetic field is shown in this figure, right? यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसकी जस्ट प्लेन ऑफ इस प्लेन जस्ट परपेंडिकुलर, राइट। और जो इसका डायरेक्शन है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, ये डायरेक्शन है, ये एल वेक्टर, और उसके जस्ट अपोजिट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है मीगल वेक्टर, ये थीटा एंगल ये टिल्ट यहाँ पर दिखाया गया, इस प्रिसीजन दिखाया गया है। सो द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मीगल वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, and like the angle between mu L and B is theta। ये रिप्रेजेंट है mu L and B के बीच में थीटा एंगल है, राइट। So the torque experienced by the magnetic dipole, torque कितना ऑब्जर्व करेगा, that is the product of cross product of orbital magnetic dipole moment and the magnetic field। ये आपने +2 में इसका डेरिवेशन कर रखे हैं, mb sin थीटा आपने डेरिवेशन कर रखे हैं, और ईबी साइन ईपी साइन थीटा है ना। ये आपको मैं रिकॉल करा दूं, यहाँ पर टाउ इज इक्वल, जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप पढ़ते हैं तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, राइट। यानी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आप उस पर टॉर्क इतना कैलकुलेट कर रखते हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक में हम यहाँ पर एम बी साइन थीटा, अगर मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे तो वहां पर इतना टॉर्क एक होता है, राइट। तो वहां पर आपने ये इस सिंबल को m से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर जस्ट पार्टिकुलर ml म्यू l वेक्टर से रिप्रेजेंट है, राइट। So the direction of torque is always perpendicular to the plane containing this, right। ये दोनों तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और टॉर्क और इसके ये दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉर्क का डायरेक्शन है, राइट। दैट टॉर्क changes the direction of angular momentum। So that this torque that tends to align the dipole in the direction of magnetic field B। ये क्या करेगा, डाइपोल को ट्राई करेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाए, राइट। तो हमने फॉर्मुलेशंस क्या ट्राई किए थे प्रीवियस लेक्चर में, जो फॉर्मुलेशन फाइंड आउट किए थे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
that is Néel vector equal to minus GL E L vector upon QL. So ये GL था, that is G factor and Landy factor, और E इलेक्ट्रॉन के चार्ज नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. दिस इज द एंगुलर मोमेंटम एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. राइट. सो न्यूएल की वैल्यू ये होगी, तो न्यूएल की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. राइट. तो दैट इज L क्रॉस B, और इसको हम मॉडुलस ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं टाउ का. दैट इज टाउ इज इक्वल टू GEL B sin थीटा अपॉन A क्रॉस B इक्वल टू AB sin थीटा होता है, आपको मालूम है. राइट. वेक्टर क्वांटिटी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे, A क्रॉस B इक्वल टू AB sin थीटा. राइट. तो यहाँ L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, तो ये L B sin थीटा आप इसको लिख सकते हैं. Right. So due to this torque, the angular momentum changes according to the Newton's second law. Right. Rotational motion में आपने पढ़ रखे हैं Newton's second law. क्या पढ़े थे? The rate of change of angular momentum, that is directly proportional to the torque acting on the particular system. इस तरह से मैंने initially Newton's second law linear motion में बताया कि the rate of change of linear momentum is directly proportional to applied external force. राइट. कि जितना फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतना ही ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंजेस होगा. राइट. सो ये फॉर्मुलेशंस से आप हम डिस्कस करते हैं कि इनिशियली क्या हो रहा है. सो दिस चेंजेस टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. ये जो चेंजेस हो रहे हैं टॉर्क के डायरेक्शन में हो रहा है. देयरफॉर द टॉर्क टाउ ऑन द इलेक्ट्रॉन produces a change dl in L. उसमें जब टॉर्क एक्ट हुआ, डायग्राम में इसको चेकआउट कीजिए इन अ टाइम dt. यहाँ पर देखिए ये जो चेंजेस हुआ, ये डायरेक्शन पहले यहाँ पर था, जब टॉर्क उस पे एक्ट हुआ तो उसमें उसके ऑर्बिटल को जो प्रिसीजन हुआ वो dl चेंज कर दिया इन टाइम dt. and this angle is initial से फाइनल एंगल का जो हुआ that is ओमेगा dt. इसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे. राइट. तो dt टाइम में जो एंगुलर मोमेंटम में चेंजेस हुआ that is dl vector. राइट. so the change dl that is perpendicular to L because the change is in the direction of the torque. The torque is perpendicular to L vector. just mathematical concept बहुत ही easily आपको ये पता लग गया होगा. Right. Hence, angular momentum L remains constant in magnitude, but its direction changes continuously. मान लीजिए कि टॉर्क और इंक्रीज किए तो ये इधर डायरेक्शन में आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होगा, बट उसकी जो एंगल है वो फिक्स है ना. वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है. राइट. with the passage of time, this angular momentum, this L vector traces a cone around magnetic field such that the angle between L vector and B vector remains constant. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले करूं कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये पहले था. देखिए एंगल तो इधर भी इस मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड B और L में जो एंगल था वो थीटा था. राइट. अब इसके टॉर्क की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन करने की कोशिश कर रहा है. तो वो फर्स्ट चेंजेस था dt टाइम में, दैट इज dl वेक्टर. उसके बाद इस तरह से ये एक कोन का शेप ले लेगा. राइट. ये इसका जो प्रिसीजन होगा इस तरह का, पहले तो वो जस्ट इस तरह से ओरिएंटेट हो रहा था, अब ये इस तरह से ओरिएंटेशन करेगा ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क. Right. So this is the precision of angular momentum, hence the electron orbit around B. Electron orbit magnetic field के across एक कोन की जैसे नेचर रिप्रेजेंट करेगा. राइट. तो उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है. So if omega is the angular velocity of precision, अगर इस प्रिसीजन की वेलोसिटी जो है एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, देन द एंगुलर मोमेंटम that L precedes through an angle omega dt in time.
तो बेसिक फॉर्मुलेशंस आपको मालूम है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, राइट। तो एंगल कितना था, ओमेगा dt, राइट। dt टाइम में उसमें एंगुलर, जस्ट आप कह सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, एंगल, राइट। तो ओमेगा dt इज इक्वल टू आर्क कितना है उसका डायग्राम में आप चेक कीजिए, ये जो चेंजेस हुआ दैट इज dl, तो देखिए दैट इज dl, ओमेगा dt ये आर्क हो गया और रेडियस उसका l sin थीटा, उसका कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर ले लिया दैट इज l sin थीटा। l वेक्टर था तो उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो रेडियस यहाँ पर क्या आ जाएगा l sin थीटा, राइट। तो एंगल ओमेगा dt, आर्क हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चेंजेस इन दैट एंगुलर मोमेंटम, मॉडुलस ऑफ dl वेक्टर dt टाइम, राइट, अपॉन रेडियस l sin थीटा, राइट। सो ये जस्ट dt यहाँ पर हम लेके आ गए, l sin थीटा इधर चला गया, तो l ओमेगा sin थीटा इज इक्वल टू dl अपॉन dt, and dl upon dt that is called torque, right. This dl upon dt is called torque, the rate of change of angular momentum, that is called torque. तो टॉर्क का हमने वैल्यू कैलकुलेट किए थे, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके रखे हैं, यहाँ पर आप चेक आउट कर सकते हैं। अभी हमने कैलकुलेट किए दैट इज जी एल ई एल बी साइन थीटा अपॉन 2, वैल्यू हमने टॉर्क यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये हमारे पास एल ओमेगा साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है चेक कर लेते हैं, एल भी कैंसिल आउट हो गया, एल साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास जी एल ई बी अपॉन 2m। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूलेशन बेसिक मालूम है, f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, राइट। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जी एल ई बी अपॉन 2 पाई 2m इंटू 2 पाई, दैट विल गिव यू जी एल ई बी अपॉन 4 पाई m, दैट इज द लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जीएल की वैल्यू 1 होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसकी वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जिस तरह से हम चेंज करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अनुसार से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है प्रेसिजन की वो चेंज हो सकता है, क्योंकि मास भी फिक्स है और पाई की वैल्यू फिक्स होता है 3.14, तो ये सारा कुछ फिक्स है, जस्ट इट डिपेंड्स अपॉन द external magnetic field. If we change the external magnetic field, then the Larmor frequency will also change, right? तो इसे एक बार आप चेक आउट कर लीजिएगा, लार्मर फ्रीक्वेंसी एंड लार्मर प्रिसिशन। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्पेस क्वांटाइजेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वांटाइजेशन का मीनिंग आपको मालूम है, क्वांटाइजेशन का मतलब है कि किसी पार्टिकुलर, जैसे कि मैं आपको रिकॉल करूं कि आपने पढ़े हैं Q इज इक्वल टू एन, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होता है प्लस माइनस एन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने पढ़े हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि किसी सिस्टम के चार्ज डेसिमल में फ्रैक्शन में हो सकता है, उसके जो चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, वो कंप्लीट फॉर्म में होते हैं, आइदर 1 इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, ऐसा नहीं कह सकते सर किसी एटॉमिक सिस्टम में हाफ इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे नहीं कह सकते, है ना। तो क्वांटाइज्ड होता है, उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल में वैल्यू होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो क्वांटाइजेशन का सिग्निफिकेंस है वो ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो उसकी पार्टिकुलर एक वैल्यू होगी, उसकी जो ओरिएंटेशन यानी कि प्रेसिजन जो हो रही है, उसकी जो ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, थीटा एंगल से प्रेसेज हुआ, वो एंगल पार्टिकुलर फिक्स है, पार्टिकुलर वैल्यू के लिए उसकी कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगी, राइट। जैसे कि हम कहते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की 1 वैल्यू है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल एल के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर कैपिटल एल की वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पर आप फॉर्मुलेशन देख रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन किस तरह से एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइज्ड है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज है, उसको कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन, राइट। इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमें मालूम अभी हमने डिस्कस किए
कि किसी भी एटॉमिक सिस्टम को हम एज ए डाइपोल एज्यूम कर सकते हैं। जब उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, उससे वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क उसको प्रेसिज करेगा, यानी कि जो उसका पहले डायरेक्शन था वो डायरेक्शन नहीं रहेगा, वो अपने डायरेक्शन से जो रोटेशन कर रहा था उस डायरेक्शन से कुछ ना कुछ एंगल से प्रेसिज हो जाएगा, यानी कि टिल्ट हो जाएगा, राइट। सो द प्रेसिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट टेक्स प्लेस अबाउट द फील्ड डायरेक्शन, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन जो था, डायरेक्शन ऑफ प्रेसिजन, वो उसका एक कोई पार्टिकुलर वैल्यू था, राइट। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L of the electron traces a cone around the magnetic field such that the angle between L and B remains constant, यानी कि उस एंगल को हम जो चेंज हो रहा है ना, तो वो एक तरह से कोन ट्रेस हो रहा है। यहाँ पर एक बार आप चेकआउट कीजिए, ये जो एंगल है ये कांस्टेंट है, ये ऐसे मोशन करता रहेगा, ऐसा इसका पाथ होगा टॉर्क की वजह से, बट ये एंगल फिक्स रहेगा थ्रू आउट द मोशन, राइट। एक कोन शेप में होगा बट वो एंगल फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा उसकी वैल्यू ड्यूरिंग द चेंजेस, राइट। सो लेट द मैग्नेटिक फील्ड B is along Z axis and the angle between L and B is theta, right? तो यहाँ पर जो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो L और B के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा है, और मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस में हमने इसको एज्यूम कर लिए, राइट। सो द कंपोनेंट ऑफ L वेक्टर पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गिवन बाय Lz इज इक्वल टू L cos थीटा, राइट। उसके पैरेलल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमने एक बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज किए, राइट। यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट Lz इज इक्वल टू L cos थीटा। इवन आप उस जो यहाँ पर जो बन रहा है इससे आप cos थीटा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें cos थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। that cos theta is equal to Lz upon L, right, जो perpendicular उसका component है, right, upon L. So according to quantum mechanics, the magnitude of L vector in Z component Lz are quantized. जो Z डायरेक्शन में जो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी क्वांटाइज्ड होगा, राइट। तो बेसिक तो हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मुलेशन मालूम है, L is equal to ये मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्वायर L into within bracket L plus 1 into h, राइट। तो ये वैल्यू हमें मालूम है, और यहाँ पर हमने कहा कि जो Z कंपोनेंट है इसका L का दैट इज आल्सो क्वांटाइज्ड, राइट। तो Lz is equal to ml h cut, right, where L and ml are the quantum numbers। यहाँ पर L क्या है और ml क्या है, दैट इज द क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स है, राइट, और ये मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर्स है, राइट। सो cos थीटा का फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा, इस cos इक्वेशन से cos थीटा इज इक्वल टू Lz अपॉन कैपिटल L, Lz इज इक्वल टू सॉरी cos थीटा इज इक्वल टू Lz अपॉन कैपिटल L। Lz की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, Lz की वैल्यू ये है थर्ड इक्वेशन में, that is the Z component of orbital magnetic moment that is quantized, orbital magnetic moment नहीं, orbital momentum angular momentum that is quantized Lz is equal to ml h cut। तो ml h cut हो गया, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं किया है वैल्यू, जस्ट h cut और h cut कैंसिल आउट हो जाएगा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखिए cos थीटा इज इक्वल टू ml अपॉन अंडर रूट L इंटू L प्लस 1। अब देखिए ये थीटा क्या है, थीटा जिस एंगल से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे एंगुलर मोमेंटम प्रेसिस हो रहा है, यानी कि थीटा और L के बीच में जो एंगल ड्यूरिंग द टॉर्क जो वेरिएशन है, और इसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रेसिजन वो कांस्टेंट होगी, ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट प्रेसिजन डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कुछ हो जाए, फिर इसकी वैल्यू फिक्स है। Since for a given value of L,
देयर आर 12 प्लस 1 पॉसिबल वैल्यूज। एल के लिए इवन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखे हैं ये सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में। इवन इसको हम क्वांटम नंबर्स को बहुत ही डिटेल में इसमें भी फॉलो करेंगे, डिफरेंट क्वांटम नंबर्स और उसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस आगे चल के इसको डिटेल में फॉलो करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दैट एल पॉसिबल वैल्यू 12 प्लस 1 वैल्यूज। ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एल प्लस 1 एंड 0, l minus 1 and plus l. Therefore, the angle theta can have 12 plus 1 discrete values. क्योंकि l के लिए पॉसिबल वैल्यूज कितनी है 12 प्लस 1, तो इस थीटा के लिए पॉसिबल वैल्यूज डिस्क्रीट वैल्यूज कितनी होगी, दैट इज आल्सो 12 प्लस 1 वैल्यूज, राइट। आप ये भी कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो होती है दैट इज आल्सो 12 प्लस 1 डिस्क्रीट ओरिएंटेशन। यहाँ पर अगर L की जो वैल्यू होगी 12 प्लस 1 होगी तो हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कह सकते हैं दैट हैव 12 प्लस 1 डिस्क्रीट ओरिएंटेशन with respect to the magnetic field, right? So angular momentum magnetic field अप्लाई करने पे किस तरह से चेंज हो रहा है, उसके डिफरेंट ओरिएंटेशन क्या है, अलग अलग ओरिएंटेशन होती है, राइट। और उसके एक पार्टिकुलर फिक्स वैल्यू पे ओरिएंटेशन होगी, ऐसा नहीं कि इसमें हम कुछ भी वैल्यू कहते हैं, राइट। So this quantization of orientation of atoms in space is called space quantization। ये हम किसी एटॉमिक सिस्टम को मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी एंगुलर मोमेंटम किस तरह से ओरिएंट हो रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन, राइट। तो इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा इस टॉपिक को अच्छे से। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, टाइम आई थिंक अभी कम है। तो एक बार इसको इस टाइम में अभी मैं बता देता हूँ स्पेस क्वांटाइजेशन को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं फिगरली। सो द स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू L इक्वल टू 1, राइट। L इक्वल टू 1 के लिए ml की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस माइनस 1 की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1 0 प्लस 1, राइट। तो L की 3 वैल्यू हो गई 12 प्लस 1 हम वैल्यू जो कहते हैं। तो इसको हम पिक्टोरियल किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है और जो एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट है रिप्रेजेंटेड है, तो Lz इज इक्वल टू ml(h कट। तो ये जो रिप्रेजेंटेड है इस तरह से है, ये 0 यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो गया, राइट। ml इज इक्वल टू 0 के लिए और पॉजिटिव वाले टर्म जो होगा ये ओरिएंटेशन हो गया, राइट। ml इज इक्वल टू प्लस 1 और ये देखिए इसकी जो मैग्नीट्यूड जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है प्लस h पर, यहाँ पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में माइनस 1 के लिए माइनस h कट, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू होना चाहिए माइनस h कट, राइट। यहाँ पर नहीं होना, राइट। तो ये कह सकते हैं कि Lz की कितनी वैल्यू होगी, Lz की एक वैल्यू ये हो गई m, यहाँ पर h कट एक वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ml की वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ से आप समझिए Lz इज इक्वल टू ml(h कट था, तो यहाँ पर 1 वैल्यू रख दिए तो Lz की वैल्यू h कट हो गया, राइट। यहाँ पर तो ये ओरिजिन ही था, यहाँ से ये न्यूक्लियस को एक तरह से कह सकते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन है रेफरेंस पॉइंट है और इसके जस्ट दूसरे डायरेक्शन में आप माइनस h कट उसकी वैल्यू, राइट। तो इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए, राइट। अभी हम नेक्स्ट 10 मिनट्स बाद फिर ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट।